बड़ी खबर आपको बताएं, नीट पर महाराष्ट्र सरकार की तरफ से बड़ा फैसला लिया गया है। नीट पर महाराष्ट्र ने जांच सीबीआई को सौंप दी है। महाराष्ट्र सरकार ने जांच जो है वो सीबीआई को सौंपी है। पेपर लीक नीट मामले को लेकर लगातार जांच तेज होती हुई नजर आ रही है और महाराष्ट्र से नीट पर यह बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर महाराष्ट्र सरकार ने नीट पर बड़ा फैसला लेते हुए सीबीआई को जांच सौंपी है। अब सीबीआई महाराष्ट्र सरकार की तरफ से जिस तरीके से सीबीआई को जांच सौंपी गई है, इस पूरे मामले की करेगी। आपको बता दें कि अलग अलग राज्यों में जहां पर कार्रवाई हुई है, इसे लेकर सीबीआई सभी आरोपियों से पूछताछ जो है वो कर रही है और फिलहाल अब इस मामले में महाराष्ट्र सरकार की तरफ से भी सीबीआई को जांच जो है वो सौंपी गई है। तार जो हैं वो बिहार तक जुड़े हैं, अलग अलग राज्य हैं, वहां के जो आरोपी हैं उनसे भी पूछताछ फिलहाल पुलिस कर रही है। कई आरोपी जो इसमें मुख्य बताए जा रहे हैं उनके साथ पूछताछ चल रही है। हजारीबाग से जिस तरीके से जो प्रिंसिपल है वो सवालों के घेरे में है, वहां पूछताछ हो रही है और अब इस मामले में महाराष्ट्र सरकार ने भी जांच सीबीआई को सौंपी है। नीट मामले में लगातार एक्शन जो है वो तेज होता हुआ नजर आ रहा है। तो सीबीआई नीट पेपर लीक की कड़ियों को अगर जोड़कर धांधली के आरोपियों पर कानून का घेरा लगातार कसता जा रहा है। पेपर लीक की जांच में हजारीबाग शहर एक अहम ठिकाना साबित हो रहा है। जिस तरीके से इसमें खुलासे भी एक के बाद एक हो रहे हैं, देखिए इस रिपोर्ट में। हजारीबाग के स्कूल पर क्यों थी एनटीए की कृपा? प्रिंसिपल से पूछताछ, पेपर लीक कनेक्शन की जांच। जिस स्कूल पर नीट की धांधली का शक, उसी स्कूल में कराया जाना था नेट का पेपर। नीट पेपर लीक केस में सीबीआई की जांच तेजी से आगे बढ़ रही है और अब इस मामले में लगातार नए चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि झारखंड का छोटा सा शहर हजारीबाग पेपर लीक करने वाले संजीव मुखिया गैंग के लिए अहम सेंटर था। सीबीआई को शक है कि यहीं के कुछ स्कूलों से पेपर लीक करने वालों का कनेक्शन निकल सकता है। हजारीबाग जो सीबीआई की टीम पहुंची, दरअसल वो दिल्ली से टीम आई है और दिल्ली में दोनों ही मामले, चाहे वो नीट पेपर लीक का मामला हो या यूजीसी नेट पेपर लीक का मामला हो, दोनों ही मामले जो है वो सीबीआई द्वारा दर्ज किए गए। अलग अलग एफआईआर दर्ज की गई, दो अलग मामले हैं। लेकिन जब नीट पेपर लीक मामले की जांच करते हुए सीबीआई की टीम हजारीबाग पहुंची, प्रिंसिपल के स्टेटमेंट दर्ज किए गए। उसके बाद जांच के दौरान पता लगा कि हाल फिलहाल में जब यूजीसी नेट का पेपर हुआ तो उसका भी सेंटर ये हजारीबाग का ओएसिस पब्लिक स्कूल था। हैरानी की बात यह है कि नीट कांड के बाद भी ये स्कूल यूजीसी नेट की परीक्षा का सेंटर बनाया गया था। हालांकि धांधली के आरोप के बाद नेट की परीक्षा को 24 घंटे के भीतर रद्द कर दिया गया। जानकारी के मुताबिक आरोप लगने के बाद भी हजारीबाग का ओएसिस पब्लिक स्कूल एनटीए के एग्जाम सेंटर की सूची में शामिल था, जबकि ओएसिस स्कूल में ही पेपर लीक के कनेक्शन का शक है। ओएसिस स्कूल के प्रिंसिपल स्टाफ से पूछताछ हो रही है, लेकिन नीट विवाद के बाद भी स्कूल को फिर से एग्जाम सेंटर बनाया गया। एनटीए ने स्कूल को यूजीसी नेट की परीक्षा का सेंटर बनाया था। यूजीसी नेट की परीक्षा 18 जून को आयोजित हुई थी, जिसे धांधली की आशंका के बाद रद्द कर दिया गया। सीबीआई अब नीट के साथ ही नेट परीक्षा में धांधली की भी जांच कर रही है। जब ये सेंटर सवालों के घेरे में था तो यूजीसी नेट का एग्जाम भी इसी सेंटर में क्यों करवाया गया, ये सबसे बड़ा सवाल है। सिर्फ नीट का ही एग्जाम यहाँ पर नहीं हुआ, लेकिन 9 दिन पहले जब यूजीसी नेट का एग्जाम कराया गया वो भी इसी सेंटर में किया गया। आपको बता दें कि 18 तारीख को यूजीसी नेट का एग्जाम हुआ था। 19 तारीख को जो भारत सरकार की जो साइबर यूनिट है उनको जानकारी मिली कि यूजीसी नेट के पेपर्स को डार्क वेब पर लीक किया गया, टेलीग्राम ऐप में जो है वो सर्कुलेट किया गया, जिसके बाद 20 तारीख को सरकार ने वो पेपर पूरे तरीके से रद्द कर दिया और कहीं ना कहीं सीबीआई जांच की जो एक इंक्वायरी है वो शुरू करवा दी गई थी। ओएसिस स्कूल के प्रिंसिपल सीबीआई जांच के दायरे में है। लगातार दूसरे दिन स्कूल के प्रिंसिपल से पूछताछ की जा रही है। प्रिंसिपल को लेकर सीबीआई गुरुवार को एक बार फिर से स्कूल पहुंच गई। सीबीआई बैंक से पेपर स्कूल पहुंचाने और स्कूल के अंदर उसकी सुरक्षा के इंतजाम कैसे थे, इसकी पूरी प्रक्रिया समझने की कोशिश कर रही है। आपको बता दें कि आशंका इस बात की है कि नीट परीक्षा आयोजित होने से 2 दिन पहले ही क्वेश्चन पेपर संजीव मुखिया गैंग के हाथ लग गया था। सीबीआई की टीम
प्रिंसिपल को साथ लेकर पहुंची और लगातार प्रिंसिपल से इस पूरे मामले में जो है वो पूछताछ की जा रही है। आप तस्वीरों में देखेंगे कि पीछे वाली सीट पे प्रिंसिपल जो है वो यहाँ पर बैठे हुए हैं और लगातार यहाँ पर जो टीम है वो लेकर पहुंची है। आप ये देखिए, कल भी तकरीबन 4.5 घंटे तक इसी स्कूल के अंदर पूछताछ जो है वो की गई थी। पूछताछ के दौरान जो प्रिंसिपल का फोन है वो जब्त किया गया, उसकी जांच जो है वो कराई जा रही है और उसके बाद जो प्रिंसिपल का रूम है वहां से भी प्रिंटर और जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं उसको भी पुलिस ने जब्त किया था, जिसकी जांच जो है वो साफ तौर पर की जा रही है। सीबीआई की टीम ने हजारीबाग शहर में डेरा डाल रखा है। फिलहाल सीबीआई पेपर लीक और हजारीबाग कनेक्शन पर कुछ बोल नहीं रही, लेकिन जांच का दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है। माना जा रहा है कि जल्दी ही इस केस को लेकर सीबीआई कोई बड़ा धमाका कर सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।